हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने 8.1 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम लोग लास्ट के 4 क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे तो ये एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके अलावा इन्होंने अंदर जो है डायगोनल्स को एक्सटेंड करके P और Q और बना रखे हैं और ऐसा बोला है हमसे कि जो है DP जो है वो BQ के इक्वल है। चलिए पहले मैं फिगर बना देती हूँ क्योंकि फिगर बनाने से जो है चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। इसमें 4-5 चीज़ें प्रूफ करने को बोली गई हैं पर हमें यहाँ पर घबराना नहीं है, बिल्कुल भी इजी है क्वेश्चंस हर बार के जैसे, बस थोड़ा सा अप्रोच जो है वो लगाने की ज़रूरत होती है। चलिए देखिए, पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम बनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। देखिए A, D, C और B, इसके बाद इन्होंने एक ही डायगोनल बनाई है हमारी BD, ये बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली डायगोनल बना दी है और इस पे इन्होंने 2 पॉइंट्स एक्सटेंड करके लिए हैं P और Q, जो कि इस तरीके से कुछ जो हैं वो जॉइन भी हो रहे हैं। एक तो ये ले लिया यहाँ पे P और एक ले लिया है इन्होंने यहाँ पर Q, तो ये P और Q ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप की फिगर जो है वो आपकी बनी हुई है यहाँ। अब देखो इसमें इन्होंने जो हमें दे रखा है, पहले हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें 4-5 चीज़ें प्रूव करने को कही है। तो एक तो इन्होंने हमसे कहा है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ABCD के होते ही एक चीज़ हमारे पास आ जाती है कि AD BC के इक्वल है और AB जो है वो DC के इक्वल है और साथ में ये पैरेलल भी हैं। तो हम अपने लाइन्स एंड एंगल्स वाले सारे एंगल जो हैं वो यूज़ कर सकते थे। को इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी आपने पढ़ रखे हैं वो सब यूज हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने हमसे बोली है कि DP इज इक्वल्स टू BQ। एक और नई चीज़ इन्होंने दे रखी है कि ये जो इतना DP है ये इस BQ के इक्वल है। ये इतना सा DP जो है ना, ये वाला DP इस BQ के इक्वल है। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं इसके अलावा हमें। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमें कॉन्ग्रुएंसी का वाला ही है कुछ। देखिए, ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB, APD और CQB। चलिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। पहले तो देख लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल हो गए। APD मतलब कि ये छुटकू ऊपर वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू CQB, ये जो नीचे हमारा छुटकू ट्राइंगल है, ये छुटकू ट्राइंगल और ये छुटकू ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, BC और AD इक्वल है। फिर DP और BQ इन्होंने ऑलरेडी हमें इक्वल दे रखे हैं। अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ और ढूंढनी है जिसको लेके हम ये कह सकें कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। पता है, पहले वो लिख लेते हैं ताकि आसानी से कर सके काम। तो सबसे पहले जो गिवन था ऊपर, एक तो ये गिवन था और ये दूसरा मैंने यहाँ पे देखो लिखना भूल गया है, वो है DP इज इक्वल्स टू BQ। DP इज इक्वल्स टू BQ, ये और गिवन था। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमारा DP जो है वो इक्वल है BQ के, क्योंकि ये हमें गिवन था। अब देखिए इसके अलावा हमेशा जो आपको प्रॉपर्टीज लिखनी होती है वो ऐसे लिखनी होती है, जैसे एक साइड है, एक एंगल और एक साइड ले रही हूँ तो SAS ऐसे ही लिखूंगी। अब एक साइड तो मैंने लिख ली, एंगल देखो कौन सा इक्वल होगा। मैंने आपसे कहा था ना पैरेललोग्राम बन गया तो सारे एंगल्स आ जाएंगे इसमें। तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये दोनों पैरेलल लाइन है। मैं बना के दिखाती हूँ यहाँ पे आपको सिनेरियो। ये हिसाब किताब यहाँ चल रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये आपका AD और यहाँ से है आपका BC, ठीक है। ये B है और यहाँ कहीं आगे में C है। तो ये वाला एंगल ऐसे करके इधर पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हम बना रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, वही लिखेंगे, ठीक है। अंतः कोण,
एक तरीके से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो आपके अंतः कोण होते हैं, अंदर वाले एंगल होते हैं। तो चलो देखो, वही लिखूंगी मैं अब यहाँ पे, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और वो इक्वल होते हैं। एक तो ये कर लिया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमें पता ही था, ए डी इज इक्वल्स टू हमारा सी बी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो आ गया ऑलरेडी, जो प्रूव करना था वही, ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आप देखना इस कॉन्ग्रुएंसी से ही निकल आया होगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही दूसरे का आंसर छुपा होता है। तो है AP इज इक्वल्स टू सी क्यू। बिल्कुल भाई, AP इज इक्वल्स टू सी क्यू। देखो कहा था ना मैंने, वही बोल रहा होगा। अब बोल रहा है AP इज इक्वल्स टू सी क्यू, तो यही दोनों ट्राइंगल्स तो अभी हमने लिए थे। दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से AP जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगा। यही लिख लेंगे हम 10 बाई CPCT AP इज इक्वल्स टू CQ। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अब यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, ऑलरेडी प्रूव कर लिया भैया हमने यहाँ पर कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए CPCT से। एक तो ये तरीका है लिखने का, और दूसरा ना थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करके लिखा जाता है, जो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, और इसमें लिखोगे आप प्रूव्ड अबव, और फिर उसके बाद सो बाई CPCT AP इज इक्वल्स टू CQ। ठीक है, ये कर सकते हैं। चलिए ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाएगा आपके। चलो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल AQB, और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में तो अब हम लोग मास्टर हो चुके हैं। ट्राइंगल CPD, कोई भी ट्राइंगल दे दो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ही मानेंगे, चाहे वो ना हो। इतनी चीज़ें अब तो हमने कर ली इसमें। AQB और CPD, देखो AQB मतलब ये बाहर वाला ट्राइंगल, और CPD मतलब ये वाला ट्राइंगल। देखो फिर से सेम चीज़ है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में कुछ नहीं जाएगा। AB और DC एक दूसरे के इक्वल हमारे हैं ही यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारा QB जो है वो ऑलरेडी PD के इक्वल इन्होंने दे रखा है। ये बाहर वाले ट्राइंगल्स के बारे में बात हो रही है, ये दोनों, तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी हो जाएगा। देखो सेम तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट एंगल P, नहीं इस तरफ वाला पहले लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे पहले, सॉरी AQB वाला लिख रहे हैं तो पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ से QBA इज इक्वल टू एंगल PDC, वही सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ से BQ इज इक्वल्स टू DP, ये आपको गिवन था। सो अगेन बाई SAS ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ठीक है, अब आप देखना सेम जैसे ऊपर हुआ था ना, थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है इसके रिजल्ट पर ही निकल के आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। बिना क्वेश्चन देखे मैं बता देती हूँ कि जो चीज़ बच गई है ना, AQ और PC, इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए बोल रहा होगा। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही, AQ और CP को ही करने के लिए बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है AQ इज इक्वल्स टू CP। तो सेम करोगे ऊपर, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, प्रूव्ड अबव। सो बाई CPCT AQ इज इक्वल्स टू CP। कहा था मैंने, बिल्कुल वही चीज़ हुई है यहाँ पे। तो अब सब चीज़ें निकल आई है ना,
तो क्वेश्चन आप अपने आप पे फ्रेम करके देख सकते हो कि एक ही चीज़ है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रही है, अब तक सब चीज़ें क्योंकि हम कर चुके हैं, और वो एक चीज़ है आपकी ये जो अंदर वाला कुछ बन रहा है, इसको कुछ प्रूव करने को कह दे कि ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर भी एक चतुर्भुज के अंदर एक और चतुर्भुज, एक और क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही है। बिल्कुल APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करने को कह रहे हैं कि APCQ जो है वो पैरेललोग्राम है। अब ये प्रूफ कर दो, अंदर जो एक और बन रहा है वो आपका पैरेललोग्राम है। चलिए ये भी कर लेते हैं। इजी था क्वेश्चन, आप चाहे कुछ भी कहें, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट जो अपने आप देखो निकल के आ जाता है। तो कह रहा है कि APCQ इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम होने के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो पैरेललोग्राम हो जाता है। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है ये दो चीज़ें। एक रिजल्ट आपने ये प्रूफ किया था, फर्स्ट ले लो इसे, और एक रिजल्ट आपने ये प्रूफ किया था, सेकंड ले लो इसे, ठीक है। दो रिजल्ट आपने प्रूफ किए थे, तो यहाँ पे लिखोगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड AP इज इक्वल्स टू CQ एंड AQ इज इक्वल्स टू CP। thus APCQ is a parallelogram as its opposite sides are equal। हमने काफ़ी सारी थ्योरम्स पढ़ी थी ना इसके स्टार्टिंग में, तो ये एक थ्योरम को सेटिस्फाई करता हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली शायद 8.7 या 8.8 थ्योरम जो थी उस थ्योरम को यूज़ करके आप इसको लिख सकते हो। बाकी यही है कि ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल इक्वल हो रही हैं हमारी, कि ये देखो आप यहाँ पे हमारा AP जो है वो CQ के इक्वल है ऑपोजिट साइड, और ऐसे CP जो था वो AQ के इक्वल था, ये भी ऑपोजिट साइड है। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके थे, तो अपने आप ही ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो दिखने में खतरनाक, पर सॉल्व करने में जो अब तक करते आए हैं उनसे भी इजी क्वेश्चन जो है वो निकल गया। ये ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आप फटाफट कर सकते हैं। 5 नंबर का आया और 5 नंबर आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन फिर से एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम ही दे रखा है। तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। इस बार की फिगर ना कुछ इस टाइप की है कि वो रेक्टेंगल जैसी दिख रही है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में एक पार्ट में वो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करने को कह दें। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो दिख रही है कुछ कुछ वैसी ही। चलिए देखते हैं। तो फिर ABCD एक पैरेललोग्राम है। चलो रेक्टेंगल तो करने को नहीं कह रहे, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपकी एक डायगोनल इन्होंने बना रखी है BD, और कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर्स बनाए गए हैं AP और CQ जो हैं वो बनाए गए हैं A और C फ्रॉम द वर्टिसेस A and C ऑन द डायगोनल्स BD। ठीक है, बस इतने ही है, और कुछ कोई भी चीज़ ऐसा नहीं इन्होंने हमसे कहा कि बराबर है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बस ये कह दिया कि ये A और C से 2 परपेंडिकुलर्स जो हैं वो बना दिए गए हैं, P और Q। P है और ये Q है, परपेंडिकुलर्स बना दिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। कुछ इन्होंने हमें बोला नहीं है और चीज़ें। पैरेललोग्राम में तो इतना ही मान के चलना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। तो 2 ही फायदे हैं यहाँ पे, एक तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो वही अपना पैरेलल होने की वजह से सारे एंगल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो CQD, तो APD और CQD के बारे में बात करनी है। देखो APB मतलब ये वाला, मैं पूरा बना देती हूँ इसको भी, ये ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला और ये ऊपर वाला CQD, इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो हमें प्रूफ करने को कह रहे हैं कि इक्वल है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो एक कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी एक चीज़ ये बस जो सबसे पहले नज़र आ रही है AB और CD जो है वो बराबर नज़र आ रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये दोनों जो हैं राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल है तो इस तरफ भी राइट एंगल ही होने वाला है। तो एक तो ये राइट एंगल हो गया आपका, 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज भी जो है वो इक्वल है। तो अभी मुझे कोई बेस एक ढूंढना होगा जो इक्वल कैसे ना कैसे करके मैं कर लूँ, पर
इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगता है कि एक चीज़ यहाँ आ सकती है, सिर्फ आपका फिर से वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली कहानी, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर यहाँ पर मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। और कोई चीज़ तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही है कि मैं कुछ कर सकूँ, तो ये मेरा AAS जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकती है। AAS जो है वही हमारी लास्ट आस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें पता है वही उसी चीज़ के हिसाब से चलते हैं। तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD, उल्टा लिख दिया, CQD, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमें गिवन था। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, तो एंगल QDC इज, तो बार बार उल्टा लिख रही हूँ मैं, सॉरी, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल दूसरी तरफ से QDC, फिर वही आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लास्ट में AV इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको भी आप लिख लोगे आराम से बाई जो हमारी आखिरी आस थी एंड ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने आप ही इसी से ही सॉल्व हो जाने वाला है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है AP इज इक्वल्स टू CQ प्रूफ कर दो, कि AP इज इक्वल्स टू जो है वो CQ है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अपने आप ही हो जाता है यहाँ पे एज triangle APB is congruent to triangle CQD proved above। तो यहाँ पे फिर by CPCT AP is equals to QC, ठीक है। ये क्वेश्चन तो देखो बस इतनी सी एरिया में सॉल्व हो गया, काफ़ी अच्छा और स्मार्ट सा क्वेश्चन था, छोटा सा, जो कि फटाफट सॉल्व हो गया हमारा। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो घबराना नहीं है। 6 पार्ट्स को देख के एक पार्ट से दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो आपको पता ही है कि निकल आता है। चलो पहले देख लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन में इन्होंने 2 ट्राइंगल्स एक्चुअली दे रखे हैं, और बस कुछ चीज़ें पैरेलल कुछ चीज़ें इक्वल दे रखी हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आ सकता है, ऐसे आपको भी कंफ्यूज करने की कोशिश वो लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, हार्ड बिल्कुल नहीं है ये भी, लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन। 2 ट्राइंगल्स हैं छोटे छोटे से, एक है आपका ABC, थोड़ा ऊपर बना हुआ है, और एक और बना लिया इन्होंने सेम मेजरमेंट का ट्राइंगल, ठीक है, और इसका नाम है DEF। अब इसके बाद इन्होंने B और E को ज्वाइन कर दिया, C और F को ज्वाइन कर दिया, और A और D को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब वो बता देती हूँ मैं पहले कि क्या क्या इन्होंने इसमें हमें गिवन क्या क्या है, वो चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गिवन है AB इज इक्वल्स टू DE, AB और DE जो हैं वो इक्वल है। ध्यान से देखना, AB और DE इक्वल हैं, तो अगर आप यहाँ से ADEB को देखते हो, तो जो हमारी थ्योरम 8.7 थी वो क्या कहती थी कि अगर 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों तो किसी चीज़ को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ADEB एक पैरेललोग्राम हो गया। साथ में इन्होंने हमें एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि AB इज पैरेलल टू DE2, तो ये पैरेललोग्राम तो पक्का प्रूव हो चुका है। दूसरी तरफ इन्होंने हमें दिया है BC इज इक्वल्स टू EF, और साथ में ये सेम BC इज पैरेलल टू EF2, ठीक है। तो एक तो ये BC इज इक्वल टू EF, और पैरेलल भी मतलब ये BCFE भी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया अपने आप ही, कुछ इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं, दे ही रखा है उन्होंने ऑलरेडी कि प्रूव्ड है ये चीज़ें, ठीक है। अब बस इसके अलावा और कुछ चीज़ गिवन नहीं है हमें, ना ही इन्होंने हमें और कुछ बताया कि कहाँ पैरेललोग्राम है क्या नहीं है, बस प्रूव करनी है चीज़ें काफ़ी सारी। 6 जो हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने हमें
प्रूफ करने के लिए दे दिए हैं, जिसमें से कि स्टार्टिंग वही क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है वो दे रखा है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है आपका कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि ABED पैरेललोग्राम है, 110% है बाई, सीधा लिख सकते हो आप यहाँ पे थ्योरम 8.7 एज AB is equal to DE and AB is parallel to DE. So ABED is a parallelogram. सिर्फ रिटन कंटेंट है इसमें और कुछ भी नहीं है। वर्बल जो चीज़ रिटन फॉर्म में बस प्रूफ कर देनी है हमें, जो दे रखा था उसी के ही बेसिस पे कि एक साइड भी अगर इक्वल और साथ में पैरेलल होती है तो वो फिगर पैरेललोग्राम कहलाती है। ये चीज़ हमें पता थी और बस हमने उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, वो कह रहा है हमारा BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम। BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम सेम एज BC इज इक्वल टू EF। ठीक है, BEFC ये नीचे वाला जो है उसी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे BC और EF इक्वल है और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका एक और चीज़ है कि BC जो है वो पैरेलल भी है EF के। सो बाय थ्योरम 8.7 BEFC इज अ पैरेललोग्राम। चलो दो चीज़ें तो फटाफट से प्रूव हो गई जो गिवन था उसी से। नेक्स्ट दे रहे हैं ये लोग AD इज पैरेलल टू CF प्रूफ करना है हमें, और दूसरी तरफ हमें प्रूफ करना है कि AD और CF जो हैं वो इक्वल भी हैं। AD इज पैरेलल टू CF, ये ऊपर वाला AD इज पैरेलल टू CF प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है कि AD और हमारा यहाँ पे CF जो है वो इक्वल है। तो AD और CF ही दोनों चीज़ें जो है ना वही प्रूफ करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दूँ कि मेरा ADFC, ये ऊपर वाला ADFC नहीं, ये इसके बारे में प्रूफ करना है मुझे कि अगर ये पैरेललोग्राम में प्रूफ कर दूँ तो अपने आप ही मेरा काम जो है वो बन सकता है। वैसे नीचे वाले क्वेश्चन में वही पूछा है इन्होंने ACFD कि वो एक पैरेललोग्राम है। चलो देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो बेस्ट टू बेस्ट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो कि ऊपर वाले दोनों चीज़ों में से निकल के आ रही थी। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से कि कैसे प्रूव हो सकता है ये। देखो क्योंकि BCFE या फिर BEFC एक पैरेललोग्राम था तो इसका मतलब BF के इक्वल यहाँ पे CF हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर ADBE वाले पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं तो AD जो है वो मेरा BE के इक्वल है। तो देखो CF भी BE के इक्वल है और AD भी BE के इक्वल है। इसका मतलब और पैरेलल भी है साथ में, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। लिखने का तरीका समझ लो बस, वर्बली तो शायद समझ में आया हो ना आया हो, लिखने के तरीके से समझना। यहाँ पर ध्यान से सुनना, पहले वाले केस में से ले रही थी मैं, एज ABED is a parallelogram, so AD is equal to BE। ठीक है, सबसे पहले ABED वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ABED तो AD ऊपर वाला BE के इक्वल है एंड AD is also parallel to BE। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया फर्स्ट। ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना। अब नेक्स्ट देखो, सेम एज BEFC इज अ पैरेललोग्राम। सो अब देखो यहाँ से BEFC ये नीचे वाला, सो BE इज इक्वल टू, या फिर मैं उल्टा लिखती हूँ ताकि BE एक ही तरफ रहे और आपको समझने में आसानी रहे। CF इज इक्वल्स टू BE and CF is also parallel to BE। सेकेंड देखिए ध्यान से, BE यहाँ भी है, BE यहाँ भी है, इसका मतलब AD और CF भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। BE यहाँ भी है, BE यहाँ भी है। एक ही चीज़ दोनों चीज़ों के साथ जब हमारी पैरेलल होती है तो ये दोनों भी आपस में जो हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। तो यही करेंगे, Y1 and 2 AD is parallel to CF and
AD इज ऑल्सो इक्वल टू CF। और इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मेरा ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस रिजल्ट को यूज करके वी कैन से दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। जैसे अभी ऊपर मैंने लिखा था सेम वही रिजल्ट यहाँ पे AD, और जब मैंने CF के लिए यूज किया तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि ACFD एक ऊपर वाला भी जो है वो पैरेललोग्राम है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो थ्योरम 8.7 से ये भी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, आराम से वहीं का वहीं काम बन गया। लास्ट क्वेश्चन है इसमें AC इज इक्वल टू DF प्रूव करने के लिए कह रहा है हमसे, कह रहा है कि AC इज इक्वल टू DF। तो जब ACFD एक पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी, सिंपल है, ये तो ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे ही ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ये तो भाई हमारा प्रूव हुआ ही रखा हुआ है, हर एक पैरेललोग्राम में एक केस निकल के आया था, तो उसके बेसिस पे ही ये चीज़ हो गई। AB और DE इक्वल दे ही रखा था इन्होंने हमें, BC और EF इक्वल दे ही रखा था, और ऊपर अभी हमने यहाँ पे CA और FD को इक्वल प्रूफ कर ही लिया है। तो बस ये भी SHS से हमारा जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन में तो CP नॉर्मल है कि ACFD क्योंकि पैरेललोग्राम है तो AC और DF इक्वल हो गए। अब कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो बने थे इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, तो ऑलरेडी AB और DE इक्वल दे रखे थे, BC और EF इक्वल दे रखे थे, और हमने ये AC और DF को अभी अभी फिफ्थ वाले पार्ट में प्रूफ कर दिया है, तो प्रूव्ड अबव। तो SSS से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम इसी तरह से, क्योंकि ये तो बहुत ही इजीली खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो गया। 12th क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, AB और CD उसमें पैरेलल है हमारे, AD और BC इन्होंने इक्वल भी दे रखे हैं और साथ में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले तो वही हमेशा के जैसे मैं फिगर बना लेती हूँ, ये हमारा AD। अब इस बार देखो ट्रेपीजियम आया है, अब तक आपका समलंब जो है वो नहीं आया था कहीं पे भी, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो भी कुछ खास हेल्पफुल नहीं थी, सिर्फ वो यही कहती है कि आमने सामने वाले पैरेलल होते हैं, तो वो तो क्वेश्चन में भी उन्होंने ऑलरेडी दे ही रखा है। AB C और D, तो इसमें इन्होंने कहा है हमें क्या दे रखा है, इन्होंने गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, एंड दूसरी चीज इन्होंने हमें दे रखी है यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। चलो एक चीज इन्होंने दे रखी है AD इज इक्वल टू BC। इसके अलावा अब देखिए जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूफ करना है कि एंगल A और B जो है वो इक्वल है। इसके अलावा ना इन्होंने एक हिंट दे रखी है, उस हिंट का यूज़ कर लेते हैं पहले, क्योंकि सरप्राइजिंगली इन्होंने फिगर में वो बना भी रखी है हिंट। तो इन्होंने क्या कहा है कि AB लाइन को आगे तक एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करके एक E पॉइंट तक लेकर जाओ, इन्होंने एक ऐसी चीज़ कही है, और उसके बाद उस E पॉइंट को जो है C पॉइंट से जोड़ो। ये, और इसे कैसे एक्सटेंड करने को इन्होंने हमसे कहा है, ये ऐसे एक्सटेंड करना है हमें, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB टू प्रोड्यूस E। इसको पता है इन्होंने कैसे एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा है, और कैसे कि AB को आगे E तक ले गए, C के साथ ज्वाइन किया, कैसे कि AD जो है वो CE के यहाँ पर हमारा पैरेलल हो। इस तरीके से हमें आगे तक कंस्ट्रक्ट करना था कि एक ADCE पैरेललोग्राम बन जाए, क्योंकि उससे देखो हेल्प हो जाएगी हमारी, पैरेललोग्राम बन जाता है अगर ये, तो हेल्प हो जाएगी हमारी, आसानी से हम जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल A और C इक्वल हो जाएगा, D और E इक्वल हो जाएगा, और पैरेललोग्राम होने की वजह से हमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जो बहुत सारे और भी एंगल्स आते हैं हमारे, वो भी यहाँ पर इक्वल प्रूव हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एंगल A और एंगल B के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है बेटा, सबसे पहले हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। कंस्ट्रक्शन करके मैंने कहा कि AD जो है वो EC के पैरेलल है,
तो जब मैं ये चीज़ कह देती हूँ कि दो साइड्स कोई सी भी पैरेलल हैं होती हैं हमारी, और तो हम उस चीज़ को जो है पैरेललोग्राम मान लेते हैं। अगर दो ऑपोजिट साइड्स किसी भी हमारे चतुर्भुज की पैरेलल हैं तो उसे पैरेललोग्राम मान लेते हैं, क्योंकि देखो ए बी और सी डी तो ऑलरेडी एक दूसरे के पैरेलल थी ही। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन में पहले सबसे पहले लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन किया ही ऐसे है कि AECD इज अ पैरेललोग्राम, इस तरीके से बनाया है हमने कि हमारा AECD जो है वो एक पैरेललोग्राम बन जाए। और जब AECD पैरेललोग्राम है, ये मैं बता देती हूँ कि ये दोनों साइड्स पहले से इक्वल थी, ऊपर मैंने लिख भी रखी है। AECD जब पैरेललोग्राम बन गया तो इसका मीनिंग हुआ कि AD जो है वो मेरा EC के इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब ये AD जो है वो इस EC के भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब जब ये AD इसके भी इक्वल है और ये AD इस CB के भी इक्वल था, तो आपस में ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसको मैंने 1 मान लिया। और यहाँ से देखो AD इज इक्वल टू BC, इसे मैंने 2 मान लिया। दिस वॉज गिवन, सो बाई 1 एंड 2 क्या निकल के आया, EC इज इक्वल्स टू BC। देखो अभी EC इज इक्वल्स टू BC। और अगर अब आप इस ट्राइंगल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से हमारा। अब देखो, इन ट्राइंगल CBE एज EC इज इक्वल्स टू BC, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हैं आपके एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान से आप बस समझते हुए चलें सभी चीज़ों को, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होने वाली हैं और तब जाके कहीं हम अपने रिजल्ट पे पहुँच पाएंगे। अब आपका ये तो हो गया 3rd, ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अभी तक हम सिर्फ 3rd पे पहुँच पाए हैं। तो अब देखो नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ, क्योंकि एंगल A और B को लेकर करना था हमें, जो भी चीज़ें करनी थी। तो अभी देखोगे ना अगर, तो एंगल A और ये वाला जो एंगल E है, अगर इस बड़े वाले पैरेललोग्राम को देखते हो तो एंगल A और एंगल E को इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब उनका सम जो है वो 180 डिग्री बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बनाता है, ये भी 180 बन जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या लिखना चाहती हूँ, बार बार कह रही हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा मुश्किल कर रहा है। एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पहले भी कर चुके हैं ना हम लोग कि वही वाले हैं जो हमारे ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले, आप वो भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम उन्हें को इंटीरियर एंगल्स लिखते हैं। तो इसलिए एंगल A और एंगल E जो है मिलके आपके 180 डिग्री बन गए। सिमिलरली यहाँ पर देखो आप एंगल CBA, या जिसे ब्रैकेट में आप एंगल B भी लिख सकते हो, जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया है, और प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर है ना। यहाँ से ये इतना और ये वाला एंगल अगर ले लेते हैं तो ये आपका एक लीनियर पेयर बन जाता है। अब देखना यहाँ पर 3rd को अगर मैं इसमें यूज़ करूँ तो एंगल B CBA की जगह तो वही बना रहेगा, प्लस एंगल E, ठीक है, CEE, ये वाला CEB, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? यूजिंग 3rd। ऊपर हमने प्रूफ किया था ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, यही तो प्रूफ किया था ऊपर, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसे और सिंप्लीफाई करके इसे ब्रैकेट में एंगल E भी लिख देती हूँ, तो इजीली आपको समझ में आएगा कौन से के बारे में बात हो रही है।
कि CBE के इक्वल जो है एंगल E था, तो यहाँ पे भी मैंने CBE की जगह 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये इसको लेंगे हम 4th और इसको लेंगे हम 5th अपना। ठीक है, ध्यान से देखते हुए आप जब इन दोनों को लेंगे, ये दोनों चीज़ें 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के ही इक्वल है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल E। ठीक है, कैसे? बाई 4th एंड 5th। अब एंगल E से एंगल E कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो थोड़ा सा मैं हार्ड था, लेकिन एंगल A को एंगल B के बराबर हमने प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एंगल C को जो है एंगल D के बराबर में यहाँ पर प्रूफ करना है। जैसे अभी किया था हमने, वैसे ही एंगल D भी एंगल C के बराबर प्रूफ यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला प्रोसीजर किया था, बल्कि थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये हमें, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल D यहाँ पर जो है वो 180 डिग्री, सेम आपका को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों पैरेलल गिवन थे, तो इस वजह से ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए। और सेम ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। सेम रीज़न, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये आपके को इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, अब वही इसमें भी मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड ले लिया, तो बाई 1 एंड 2 क्या निकल के आएगा यहाँ पर? यहाँ निकल के आएगा एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। अब आप कहोगे यहाँ कुछ कट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पता है प्रूफ्ड अबव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, सो एंगल A से एंगल B को मैं कट कर सकती हूँ, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C, प्रूफ्ड। ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर प्रूफ। अब थर्ड पार्ट कहता है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ABC ट्राइंगल जो है हमारा, तो उसके लिए पहले ट्राइंगल ABC बनाना भी पड़ेगा। ABC ट्राइंगल, तो वो ट्राइंगल बना भी लेते हैं। ये ABC जो हमारा ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के। BAD के मतलब कि एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, चलो इसे भी करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, बैड ट्राइंगल BAD। तो अब इसमें ऑलरेडी AD और BC इक्वल थे। इसके अलावा आप अगर देखते हैं यहाँ पे ABC ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पे हम, तो ABC वाला ट्राइंगल और दूसरी तरफ BDA वाला ट्राइंगल है, तो BDA वाला ट्राइंगल जो है वो ले रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा आराम से जो है ना ये काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि एक तो ये दोनों इक्वल हैं और दूसरा आपका ये जो है ये कॉमन है, और एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे। ठीक है, तो बस वही लिख देना है आपको। सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू BA कॉमन, और दूसरा फिर यहाँ पर देखो दूसरी चीज़ जो आती है AB और BA के कॉमन होने के बाद आपकी BC इज इक्वल्स टू AD, ये आपका गिवन था, और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, प्रूव्ड अबव है। सो बाई SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD, ये तो आपका यहीं पे प्रूव हो जाएगा। एस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, प्रूव्ड अबव। AC इज इक्वल्स टू BD बाई CPCT। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन ट्रिकी था, अलग था बाकी के क्वेश्चन से, लेकिन वो इसीलिए लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।
some